जरा तसव्वुर करें आप समुद्र की गहराइयों में फंसे हों जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। एक लम्हे में दबाव आपको कुचल सकता हो और कोई देव हैकल मखलूक आपका शिकार करने के लिए आपके पीछे हो और कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत हो। ये कहानी एक ऐसे मिशन की जो एक गलती की वजह से तबाही में बदल गया। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट ने एक सोई हुई बला को जगा दिया और अब जिंदा बचना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी आज की कहानी का आगाज एक बर्फीले इलाके से होता है जहाँ जूलिया और ऑस्कर समुद्र के अंदर एक साइंसी डिवाइस लगाकर तजर्बा कर रहे होते हैं। अचानक ऑस्कर को एक इमरजेंसी कॉल आती है जिसमें तूफान आने की वार्निंग दी जाती है और वो फौरन वहाँ से निकलने को कहा जाता है। दूसरी तरफ एक रूसी सबमरीन होती है जिसकी टीम समुद्र की सतह को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते देखकर हैरान रह जाती है। इधर जूलिया के हालात भी गलत रीडिंग देना शुरू कर देते हैं और इर्द गिर्द की बर्फ टूटने लगती है। ऑस्कर फौरन जूलिया को वहाँ से निकलने का कहता है लेकिन जूलिया अपना तजर्बा मुकम्मल करना चाहती है। आखिरकार वो ऑस्कर की बात मान लेती है और दोनों स्नो बाइक पर बैठकर निकलने लगते हैं मगर बर्फ बहुत तेजी से टूट रही होती है। इसी दौरान सबमरीन में मौजूद टीम को पता चलता है कि जो आवाजें वो सुन रहे थे वो समुद्र की लहरों की नहीं बल्कि किसी मखलूक की थी। अचानक एक बहुत बड़ा खौफनाक क्रीचर सबमरीन से टकराता है और इसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। टीम इस पर फायरिंग करती है और रोशनी में इसके बड़े बड़े टेंटिकल्स नजर आते हैं लेकिन वो दोबारा हमला करके सबमरीन को तबाह कर देता है। डूबने से पहले कैप्टन इमरजेंसी सिग्नल भेजने का हुक्म देता है। अगले दिन ये सिग्नल हेडक्वार्टर को मिल जाता है जिससे इन्हें सबमरीन के गायब होने का पता चलता है। चूंकि सबमरीन में खतरनाक हथियार मौजूद होते हैं इसलिए फौरी एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। इस मिशन का लीडर विक्टर को बनाया जाता है जो इस सबमरीन के कैप्टन का भाई होता है। विक्टर की माँ इसे अपने शोर की घड़ी देकर रुखसत करती है और विक्टर मिशन पर निकल जाता है। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर बर्फानी तूफान में फंसे होते हैं। इनके पास न खाना होता है और न ही रहने की जगह। फोन में सिग्नल में नहीं आ रहे होते। अचानक वो एक खाई के करीब पहुंचते हैं। यहाँ जूलिया गिरने ही वाली होती है मगर ऑस्कर इसे बचा लेता है। फिर कुछ देर के बाद फोन में सिग्नल आता है और वो कंपनी से राब्ता करने की कोशिश करती है लेकिन तूफान की वजह से बात नहीं हो पाती और कॉल कट जाती है। मायूस होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते। इसी दौरान इन्हें दूर बर्फ पर एक सुर्ख रोशनी नजर आती है। जब वो करीब जाकर देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये वही इमरजेंसी सिग्नल है जो सबमरीन से भेजा गया था। अब इन्हें उम्मीद हो जाती है कि रेस्क्यू टीम जरूर यहाँ आएगी इसलिए वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं। कुछ वक्त के बाद विक्टर की सबमरीन इस जगह पहुंच जाती है जहाँ पुरानी सबमरीन गायब हुई थी। वहाँ इन्हें सबमरीन तो नहीं मिलती लेकिन दूर थके हुए दो लोग नजर आते हैं, जूलिया और ऑस्कर। इनकी हालत बहुत खराब होती है इसलिए वो फौरन इन्हें अपनी सबमरीन में ले आता है लेकिन इसके पीछे इसका एक मकसद भी होता है। वो जानना चाहता है कि इसके भाई की सबमरीन के साथ आखिर हुआ क्या था। जब वो जूलिया से ये सवाल करता है तो जूलिया बताती है कि पहले इसे लगा था शायद इनके सोना डिवाइस के डिस्टर्ब होने से कोई समुद्री हलचल या जल्जला आया हो लेकिन जब इसने अपने हालात चेक किए तो किसी भी डिवाइस ने जल्जला रिकॉर्ड नहीं किया। इससे जूलिया को यकीन हो जाता है कि ये सब किसी समुद्री मखलूक का काम है न कि कुदरती आफत। ये सुनकर विक्टर को अजीब बात याद आती है। जब वो आर्किड इलाके में दाखिल हो रहे थे तो इनके रडार पर व्हील मछलियों के एक झुंड नजर आया था जो बार बार इनकी सबमरीन से टकरा रहा था जैसे इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। लेकिन एडमिरल शॉन्जे इन्हें हटाने के लिए लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। हालांकि विक्टर इसके खिलाफ था क्योंकि इससे मछलियों को नुकसान हो सकता था। सिग्नल चलाने पर व्हील मछलियां कुछ देर के लिए दूर हो गई मगर फिर वापस आ गई। अचानक गहराई से एक अजीब सिग्नल आता है और मछलियां एक एक करके गायब होने लगती हैं। जब टीम ने इस सिग्नल को चेक करती है तो एक बहुत बड़ा खौफनाक क्रीचर नजर आता है जो एक ही झटके में व्हील को शिकार कर लेता है और फिर सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। एडमिरल इस पर हमला करने का हुक्म देता है लेकिन विक्टर इसे रोक देता है और सबमरीन को एक तंग दरार में ले जाने का फैसला करता है। इसकी एक अमली कामयाब होती है क्योंकि इतना बड़ा क्रीचर इस दरार में दाखिल नहीं हो पाता और आखिरकार वापस चला जाता है। अब जूलिया की बात सुनकर विक्टर को यकीन हो जाता है कि यही वो मखलूक है जिसने पहले सबमरीन को तबाह किया था। जूलिया जो बचपन से समुद्री मखलूकात पर यकीन रखती है इस खतरनाक सूरत से निकलना चाहती है। वो विक्टर से कहती है कि इसे और ऑस्कर को इस ऑयल रिग कंपनी तक छोड़ दिया जाए जहां इसने पहले राब्ता किया था क्योंकि इसे लगता है कि वो मखलूक वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। विक्टर लोकेशन चेक करता है और चूंकि वो ज्यादा दूर नहीं होती इसलिए वो इन्हें वहां ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में टीम को दोबारा वही अजीब सिग्नल नजर आता है मगर वो नहीं जान पाते कि क्रीचर नीचे मिट्टी के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे वो और रिग के करीब पहुंचते हैं और राब्ता करने लगते हैं अचानक समुद्र में जबरदस्त हलचल शुरू हो जाती है। पानी के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और चंद लम्हों में पूरी रिग को तबाह कर देते हैं। विक्टर जब बाहर देखता है तो इसे इस मखलूक की असल शक्ल नजर आती है। वो एक ड्यू हैकल ऑक्टोपस होता है। देखकर सब हैरान रह जाए तो इससे पहले वो कुछ समझे रिग मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। अब टीम के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता लेकिन ऑक्टोपस इनकी सबमरीन का पीछा करने लगता है। एडमिरल गुस्से में आकर टोरपेडो फायर करने का हुक्म देता है मगर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वो मखलूक और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तेजी से हमला करती है। आखिर एडमिरल डर कर कमान दोबारा विक्टर को दे देता है। विक्टर फौरन सबमरीन को मोड़ने का हुक्म देता है और किसी हद तक बच जाते हैं मगर एक टेंटिकल सबमरीन से टकरा जाता है जिससे वो डैमेज होकर डूबने लगती है। इसके बाद क्रीचर दोबारा हमला करता है जिससे अंदर आग लग जाती है और कुछ लोग एक कमरे में फंस जाते हैं। सूरत बहुत खतरनाक हो जाती है क्योंकि ऑक्टोपस इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तब विक्टर एक अहम फैसला करता है। वो सबको साइलेंट रहने का हुक्म देता है क्योंकि ये मखलूक आवाज से मुतवज्जो होती है और आग बुझाने
जाने का काम भी रोक देता है, जिससे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगती है, मगर इसकी हिकमत अमली काम कर जाती है। जब मखलूक को कोई आवाज नहीं मिलती तो वो वहां से चली जाती है। इसके बाद टीम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालती है और इनका इलाज शुरू करती है, जिसमें जूलिया और ऑस्कर भी विक्टर की मदद करते हैं। जूलिया और ऑस्कर अपनी बहादुरी से टीम का भरोसा जीत लेते हैं। बाद में जूलिया विक्टर को बताती है कि कहानियों के मुताबिक क्रैकन एक देव हैकल समुद्री मखलूक है जो सालों तक सोई रहती है, लेकिन इनके दिमागों ने शायद इसे जगा दिया है। अब वो गुस्से में है और बदला लेना चाहता है। अगर जिंदा रहना है तो सोनार बंद करना होगा, क्योंकि यही आवाज इसे अपनी तरफ खींच रही है। जूलिया ये भी बताती है कि वो मखलूक शिकार के बाद अपने ठिकाने यानी इसके पुराने कैंप के करीब ही होती है। इसी दौरान एक ऑफिसर को साइलेंट मोड के दौरान एक रिकॉर्ड की गई आवाजों में से एक अजीब सिग्नल सुनाई देता है, जूलिया के कैंप की लोकेशन से आ रहा होता है। विक्टर ये सुनकर फैसला करता है कि वो अपने भाई और बाकी लोगों को बचाने के लिए इस खतरनाक जगह पर वापस जाएगा। कुछ टीम मेंबर इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि इनके मुताबिक इनके हथियार इस मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन विक्टर बतौर कैप्टन अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सबको लेकर निकल पड़ता है। जल्दी वो एक गहरी और खतरनाक खाई तक पहुंचते हैं। विक्टर एक छोटी मिनी सब मैरीन लेकर 2 अफसरों के साथ नीचे उतरता है। वहाँ इन्हें सैकड़ों डूबे जहाज नजर आते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि क्रैकन की कहानी सच थी। इसी दौरान इन्हें विक्टर के भाई की सब मैरीन भी मिल जाती है, जिसका कुछ हिस्सा भी महफूज होता है। विक्टर अपनी मिनी सब मैरीन को इसके साथ जोड़कर अंदर जाता है और हैरान रह जाता है जब वो अपने भाई अलेक्जेंडर और इसकी टीम को जिंदा पाता है। अलेक्जेंडर बताता है कि उन्होंने साइलेंट मोड इस्तेमाल करके खुद को क्रैकन से बचाया था। चूंकि मिनी सब मैरीन में जगह कम होती है कि वो 2 बार में सबको निकालेगा, पहले ग्रुप को भेज दिया जाता है, जबकि विक्टर अपने भाई के साथ वहीं रहता है। लेकिन इसी तरह क्रैकन दोबारा जाग जाता है। इधर विक्टर और अलेक्जेंडर खतरनाक डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं, जिससे मिसाइल सिस्टम ऑन हो जाता है। अचानक गलती से ट्रैकर भी ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर क्रैकन इनकी तरफ आ जाता है। मौका देकर ऊपर मौजूद टीम सब मैरीन को सतह की तरफ ले जाने लगती है। पीछे क्रैकर के टेंटिकल्स सब मैरीन को जकड़ लेते हैं। दोनों भाई आखिरी वक्त में एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारते। वो एक साथ बटन दबाकर जबरदस्त धमाका करते हैं, जिससे क्रैकन शदीद जख्मी हो जाता है और रोशनी की एक तेज किरण बर्फ को चीरती हुई आसमान तक पहुंचती है। सबमरीन तेजी से डूबने लगती है और पानी अंदर भरना शुरू हो जाता है। दोनों भाई मिनी सबमरीन की तरफ भागते हैं, मगर तेज पानी इन्हें अलग कर देता है। विक्टर बड़ी मुश्किल से अलेक्जेंडर को बचाकर मिनी सबमरीन में ले जाता है, लेकिन वो भी फंस जाती है और निकल नहीं पाती, जबकि मिसाइल चंद सेकंड में फटने वाला होता है। आखिरी लम्हे में विक्टर को इमरजेंसी लेवर याद आता है और पूरी ताकत से इसे खींचता है और मिनी सबमरीन धमाके से ठीक पहले वहां से निकल जाती है। ऊपर सतह पर टीम इनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन काफी देर तक कोई निशान न मिलने पर वो मायूस हो जाते हैं। अचानक पानी को चीरती हुई मिनी सबमरीन बाहर आती है, जिसमें विक्टर और अलेक्जेंडर जिंदा होते हैं। ये देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं। आखिर में विक्टर अपने वालिद की घड़ी अपने भाई को देता है, मगर वो लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा हक है। कुछ वक्त के बाद पूरी टीम वापस रूस पहुंच जाती है, अपने खानदान से मिलती है और इस तरह ये खतरनाक मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है और यहीं पे हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी कहानी के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।